बिल अगर आप शेयर कर सकें जब आपके फादर की डेथ हुई, हुँ। तो आपने इसको कैसे प्रोसेस किया? और मुझे ये भी पता चला कि उनके अंतिम समय में आपने उनकी गर्दन के पीछे एक टीका लगाया था। क्या है? पहली बात तो अ, चाहे इंसान अध्यात्म के मार्ग पर हो या अपने एक सामान्य जीवन में हो, माता-पिता का रिश्ता एक ऐसा होता है अ, जो आपके एक प्यार से जुड़ा है। एक्चुअली अगर सही शब्द में कहें तो वो तो आपकी शुरुआत है। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में आज कुछ भी हैं, कुछ भी महसूस करते हैं, कुछ भी हैं अपनी लाइफ़ में, वो तभी हैं क्योंकि आपके माता-पिता ने आपको जन्म दिया, आपको संसार दिखाया है। चाहे आप कुछ भी त्यागें, होता है ना कि बड़े सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं आध्यात्मिक मार्ग पे, रिश्तों का कोई मोल नहीं है कि रिश्ते कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, सब चीज़ों से ऊपर उठना है। लेकिन हम सोचते हैं कि अध्यात्म में हम कुछ त्याग करके कुछ प्राप्त करेंगे। लेकिन प्राप्त करना क्या है? इंसान कहीं जाता नहीं है, इंसान खुद में वापस लौट करके आता है, ठीक है? उसको अध्यात्म कहते हैं। कहीं जर्नी उसकी वही है, शुरू खुद से होती है और खुद तक ही वापस आती है। तो जब आपको खबर आई कि हुँ। पिताजी का जाने का समय है, आपका फर्स्ट थॉट क्या था? तो जिस दिन उनका लास्ट दिन था, सब क्रिया सब चल रही थी, दुखी था। तो अ, लास्ट में जब मैं उनसे मिला, उनका शरीर था, तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, मैं कहा भगवान आप इनको क्यों लेके चले गए? क्योंकि जाना तो सबने ही है, लेकिन वही बात है, अपने को कोई खोना नहीं चाहता, वो बात वही वही बोल सकते हैं आप। तो मैंने उनको देख के सिर्फ़ ये कहा कि आपको वापस आना चाहिए भगवान, इनको वापस भेजिए क्योंकि अ, मैं कोई भी चीज़ बनाऊँगा, कोई भी काम करूँगा तो किसकी खुशी के लिए? क्योंकि इनकी खुशी सबसे ज़्यादा थी, अब कौन खुश होगा? मैं ऐसे ही कुछ शब्द बोल रहा था। तो मैंने उनको चलते वक़्त ना उनके यहाँ पे गर्दन के पीछे एक लाल निशान लगाया, एक कुमकुम लिया और उनको ऐसे टीका लगाया। मैंने कहा आपको वापस आना ही पड़ेगा और जब भी आप वापस आओगे तो आपको ये निशान ही मुझे बताएगा कि आप वापस आए हैं। फिर क्या होता है कि सब हो गया उसके बाद जो भी अंतिम क्रिया सब रहती हैं, चल रही थी, हो गया सब अच्छे से। उसके बाद 17 दिन के बाद, हम 17 दिन तक केवल पूरे परिवार में बैठ के यही बात करते थे कि पिताजी किसी को सपने में नहीं आए। क्योंकि होता है ना कि जाने के बाद जब आप किसी के लिए रो रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो आपके स्वप्न में आता है, दिखता है। और वो कहते भी हैं कि उन जाने के बाद वो जो सोल होती है, कुछ दिनों के लिए घर के घर के अंदर अंदर रहती ही है, होती है, बिल्कुल। बॉडी के पास होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम रोज़ बात करते थे, सोते थे तो सोचते थे कि शायद आज सपने में आएँगे, लेकिन सुबह बात करते थे, को सपने में आए नहीं, किसी को सपने में नहीं आए। 17वाँ दिन था, 17 दिन में ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया और शांति हवन कराया। उस दिन शाम को मैं अपने कमरे में था, तो मैं बहुत रोया उनको याद करके और मैंने ऐसे ही उनसे कहा कि आप मेरे स्वप्न में कम से कम एक बार आइए, मुझे आपको देखना है, मैं आपको याद करता हूँ। और उनका मेरे घर में मुझसे उनका लगाव अलग ही था, मेरा भी उनसे और उनका भी मेरे से लगाव था। तो मैं वो सब चीज़ें याद कर रहा था और उनको बुलाया मैंने कि एक बार आइए। तो रात को मैं सपने में देखता हूँ, एक बड़ा ही विचित्र सपना था क्योंकि मैंने इससे पहले कभी ऐसा कोई सपने में कुछ ऐसा अनुभव कभी नहीं किया। एक नागा साधु थे, वहाँ पे बैठे थे लेकिन उनको बस मैंने बैठे हुए देखा, पेड़ के पास। पेड़ के पास और उनके पास पिताजी मेरे खड़े हैं और उन्होंने मुझे देख के बोला कि तू कहाँ पे आ गया? तो मैं भी 1 सेकंड के लिए सपने में भी सोच रहा हूँ कि ये तो अब नहीं है, बट ये मुझे कहाँ मिल गया ऐसे। फिर उन्होंने मेरे पापा को मोबाइल नंबर सबके याद होते थे, उनकी मेमोरी बहुत तेज़ थी। तो कहते कि मैंने तुझे इतने फ़ोन किए, तूने मेरा फ़ोन नहीं उठाया और मुझे तो उस दिन बस गले में दर्द हुआ, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ पे एकदम अचानक यहाँ पहुँच गया हूँ। ऐसे ही बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे एक तरफ इशारा किया, वो पहाड़ के बीच में खड़े थे। एक तरफ इशारा करके उन्होंने मुझे बोला कि ये देखो, सामने इस तरफ देख। तो मैं क्या देखता हूँ कि एक पहाड़ है, उसके नीचे एक डोर है और उस डोर के वो जो द्वार है वो एक काले रंग का है, एक अंधेरा जैसा महसूस हो रहा है और बहुत लंबे लोगों की लाइन वहाँ पे चल रही है, 1 बाय 1 वहाँ लोग जा रहे हैं। मैं देख ही रहा था, इतने में मुझे बोलते कि उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, उस तरफ भी देख। तो पहाड़ की दूसरी तरफ मैं जब देखता हूँ, वहाँ और एक पहाड़ है और वो जो पहाड़ है पूरा धुंध से ढका हुआ है। आसमान वहाँ का एक लाल रंग का आसमान है और छोटे-छोटे वहाँ पे ना जैसे मड हाउस हम बोलते हैं ना, वैसे छोटे-छोटे घर बने हैं
और मैं देख रहा हूँ कि वहाँ कोई ना कोई, हर एक घर के बाहर एक एक आदमी वहाँ बैठा हुआ है, कोई भी बैठे हैं, सोल से दिख रही है मुझे। और एक पेड़ के नीचे एक और छोटा सा घर है, वहाँ मेरे को पिताजी मेरे साथ भी खड़े दिख रहे हैं और वहाँ पे भी खड़े हैं, वहाँ बैठे हैं। पेड़ के नीचे एक बिस्तर लगा है, बेड जैसा, उसके ऊपर बैठे हैं। 2 जगह दिख रहे थे। हाँ, दोनों तरफ दिख रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ भी खड़े हैं, वहाँ भी बैठे हैं। तो उस तरफ इशारा करते उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा है, देखो मुझे यहाँ पे सब इंतजाम है, तुमने जो ये द्वार की तरफ देखा, मुझे जाने नहीं दिया यहाँ पे, और मुझे इन्होंने यहाँ बिठा दिया है, कहा कि वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, तुम वापिस अपने घर जाओगे। तो मेरे को यहाँ सब खाने पीने का सारा इंतजाम अच्छे से है, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं 4 महीने बाद अपने घर वापिस आ रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि 4 महीने बाद मैं घर वापिस आऊँगा। तो मैंने बहुत कोशिश की आने की, लेकिन ये यहाँ पे मुझे बोलते हैं कि नहीं, 4 महीने से पहले तुम्हारा द्वार नहीं खुलेगा वहाँ जाने के लिए, तुम 4 महीने के बाद ही जाओगे वापिस। तो ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला, वो मेरा स्वप्न टूट जाता है उसके बाद। तो रात को वही टाइम था जिस टाइम में वो गए थे, तो वही 2:30 बजे का समय, रात्रि का समय मैंने सपना देखा। मेरी सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं डर रहा हूँ या मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई मेरी, पर मैंने बड़ी मुश्किल से सोया उसके बाद, और सुबह फिर मैंने सबको ये सपना सुनाया, सब सुने, खुश हुए। उन दिनों में मेरे भाभी जो हैं वो प्रेग्नेंट थे, और उनका टाइम भी 4 महीने के बाद का ही था, जो डॉक्टर्स ने बताया था कि ऐसा कुछ होगा। तो सब खुश भी हुए, लेकिन अब किसके मन में क्या आया, क्योंकि सपने सच ही होंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत चीजें होती हैं, आप बहुत याद कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा सपना वापिस आ गया। लेकिन मुझे अपने सपने पे पूरा विश्वास था कि जरूर कुछ ना कुछ होगा। और मैंने सबसे कहा, घर में भी कहा, इवन जो लोग मुझे जानते भी हैं, सब उस टाइम में पापा जी के लिए सब मिलने भी आते थे घर पे, तो सबको मैं बताता था कि क्योंकि चिंता करने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है, हमारे घर में 4 महीने के बाद वापिस वो लौट करके आएंगे। अभी तक वो किसी को सपने में आए नहीं है वापिस, एक ही सपना दिया उन्होंने। उसके बाद 4 महीने जब गुजर जाते हैं, और मैंने सबसे ये कहा था कि जो भी बच्चा आएगा वो जरूरी नहीं है, क्योंकि आत्मा है, वो कोई भी रूप, कोई भी शरीर ले सकती है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, कुछ नहीं, तो ईश्वर की रचना है जी। तो मैंने कहा जो भी बच्चा आएगा उसके यहाँ पे गर्दन में निशान जरूर होगा, तो और यही सबूत होगा मेरे सपने का भी सच्चाई का और उनके वापिस आने का। और वो तिलक लगाने का। हाँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि चलते वक्त मैंने उनको यहाँ एक तिलक लगाया, तो कहा था कि जब आप वापिस आओगे तो आपको ये तिलक जरूर होगा। राइट। और जब दिसंबर में मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ था, उस दिन एकादशी थी। मेरे स्वप्न के ठीक 4 महीने के बाद, मई महीने में 7 तारीख को एकादशी थी, और एकादशी के दिन उस बच्ची का जन्म हुआ। 10 बजे जन्म हुआ। जब उस बच्ची का जन्म हुआ तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि उसकी गर्दन के ऊपर वो लाल निशान था, और वो बर्थ मार्क जो है वो अभी भी उसके गर्दन पे वैसे ही है। सब लोग इतने खुश हो गए वो चीज़ देख करके कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल है क्योंकि ये जो जन्म मरण का जो चक्र है, इसको हम समझ तो नहीं सकते, लेकिन ये सब अनुभव जब आपको मिलते हैं तब यहाँ से पता चलता है कि ये पुनर्जन्म जो है ये होता है। और ये अनुभव तो मैंने अपने घर में अपने पिताजी के साथ ही देखा है। और वैसे भी ये चीज़ सत्य है कि जब आप देखते हैं कुछ बच्चों को बर्थ मार्क रहते हैं, शरीर में रहते हैं ना, कहीं पे भी कोई बर्थ मार्क जैसा कोई लाल निशान, ब्लैक, ऐसा कुछ भी निशान रहते हैं, तो ये वो होते हैं जो सोल्स वापस पुनर्जन्म लेकर के आती हैं। देखो, जन्म तो सबका ही होता है, ऐसा नहीं है कि जन्म मरण के बंधन को जो तोड़ता है उसको तो हम मोक्ष कहते हैं, लेकिन अपने कर्म जब तक हमको उनका जो भुगतान करना है तब तक तो हमें यहाँ वापस आना ही पड़ता है। लेकिन ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, ये एक वो स्टोरी है कि कैसे सोल जो है, एक आत्मा कैसे अपने घर से जाकर के वापस अपने ही घर में वापस आती है।